हनुमान जी बूटी लेने तो गए, पर यह हास्य रस की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। दशहरे का उत्सव था और चारों तरफ रामलीला की धूमधाम मची हुई थी। जगह जगह भगवान के चरित्र का अभिनय और गुणगान हो रहा था और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कैदियों के मनोरंजन के लिए जेल के अंदर भी रामलीला खेली जा रही थी। कैदियों ने मिलकर एक ऐसी कमेटी बना ली थी जो समय समय पर जेल के अंदर खेल कूद और उत्सव त्योहारों का आयोजन किया करती थी। इन कमेटी में कैदियों के अलावा जेलर के अधिकारी भी भाग लेते थे और धूमधाम से सभी उत्सव मना लिए जाते थे। पर इस बार हनुमान जी का जो अभिनय था वो एक ऐसे कैदी को दिया गया जो पिछले कई वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हनुमान का कर्तव्य दिखाने में उसे कमाल हासिल था। लगातार पिछले 5 वर्षों से वह इस अपनी अनुभव को कर रहा था, जिसके कारण सब लोग उसे हनुमान जी कहकर जेल में पुकारने भी लगे थे। उसके अभिनय को देख जेल के अधिकारी लोग भी बड़े प्रसन्न हो जाते थे। रामलीला शुरू होने से पहले हनुमान जी में काफ़ी उत्साह दिखता था। उनका कहना था कि इस बार उन्होंने अभिनय का खूब अभ्यास किया है और ऐसी एक्टिंग दिखाएंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। जेल के भीतर खुले मैदान में मंच बनाया गया। चारों तरफ कनात और ऊपर से तंबू डाल दिया गया। हर तरह से मंच की सजावट की गई और रामलीला अभिनय आरंभ हुआ। तीसरे दिन सीता हरण हुआ। चौथे दिन रामचंद्र जी से हनुमान जी की भेंट हुई और 5वें दिन अपनी बानर सेना लेकर हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पहुंचकर रावण हनुमान संवाद बहुत दिलचस्प रहा। दर्शकों के दिलों पर हनुमान जी ने अपनी वीरता की छाप छोड़ दी। इस बीच लक्ष्मण और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से मायावी मेघनाथ ने अपनी शक्ति अस्त्र को चलाकर लक्ष्मण को घायल कर दिया। शक्ति लगते ही लक्ष्मण कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े। बानरों की सेना में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, कैसे उनके प्राणों की रक्षा हो। तभी किसी ने सुसेन वैद्य के नाम की सूचना दी और बताया कि यह वैद्य लंका में ही रहता है और वो उसे दिखाना चाहिए। फिर हनुमान जी वैद्य के घर पहुंचे और घर समेत उन्हें उठा लाए। वैद्य जी ने बताया कि संजीवनी बूटी के बिना इनके प्राण नहीं बचेंगे और सुबह होते ही इनके प्राण पर संकट गहरा जाएगा। इसलिए सूर्योदय से पहले ही बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकती है, वरना मुश्किल हो जाएगा। फिर विचार किया गया कि इतनी जल्दी बूटी कौन ला सकता है। हनुमान जी के सिवा कोई इस काम को नहीं कर सकता था। राम ने विचार करके हनुमंत से कहा कि हे हनुमंत,
सुबह से पहले आप सजीवन बूटी ले आइए ताकि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सके। और हनुमान जी जब बूटी लेने चले गए तो लक्ष्मण को मूर्छित पड़ा देखकर राम बहुत दुखी हुए। उनका विलाप सुनकर हृदय फटा जा रहा था और लक्ष्मण से वे बार बार कह रहे थे कि हे भाई लक्ष्मण, उठो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। संसार में सभी कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम जैसे सहोदर भाई का मिलना कठिन है। हे लक्ष्मण, अब मैं अवधपुरी किस मुंह को लेकर जाऊंगा? लोग तो यही कहेंगे कि स्त्री के लिए भाई को मरवा दिया। राम के इस विलाप के साथ दर्शक भी दुख के सागर में डूब गए। सबकी आंखों में आंसू बरस पड़े। सबकी नजरें हनुमान पर थी। वे ही संजीवनी लाकर सबके दुख को दूर कर सकते थे। इधर हनुमान जी आज्ञा पाकर बूटी लेने निकल पड़े। वे अपनी गदा घुमाते, पूंछ फटकारते हुए मंच से कूदकर कभी इस ओर कभी उस ओर बढ़े। और जिस ओर जेल का मुख्य द्वार था, दरवाजे पर संतरी पहरा दे रहा था। हनुमान जी को आते देखकर वह भी एक ओर हट गया। देखते देखते हनुमान जी लोहे के ऊंचे फाटकों पर बंदर की तरह चढ़ गए और सड़क पर छलांग लगा दी। फिर सड़क पर उछलते कूदते संतरी की नजरों से ओझल हो गए। मंच पर रामचंद्र जी का विलाप चलता रहा। काफी समय हो गया, हनुमान जी बूटी लेकर नहीं आए। मंच पर बैठे पात्रों को उनके शीघ्र लौटने का इंतजार था। सुबह होने को आ गई। हनुमान जी का कहीं पता नहीं था। बूटी लेने गए थे, अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए? सुबह तक लोगों को उनके लौटने का इंतजार रहा, किंतु हनुमान जी को तो भागने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलता। गए तो फिर लौट कर न आए। अगले दिन जेल के अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दी। शहर के सभी थानों में रिपोर्ट कराई गई। फोटो सहित हनुमान जी का हुलिया अखबारों में छप गया और घोषणा की गई कि जहाँ कहीं भी हनुमान जी मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और पता देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हास्य रस की ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।